डिफरेंस बताइए बिटवीन द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एज पर एस 134 एज पर सेक्शन 134(5)(e) ये क्या है? द पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स है जो कि अडॉप्ट किया गया है कंपनी के द्वारा इंश्योर करने के लिए ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट करने के लिए बिजनेस। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है एडहेरेंस करना कंपनीज की पॉलिसीज़ को, सेफगार्ड करना असेट्स को, प्रिवेंट डिटेक्ट करना फ्रॉड्स एंड एरर्स को, एंड एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस देखना है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, एंड टाइमली प्रिपरेशंस हो रहा है ना रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अदर एंड के ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड किया जाता है जब ऑडिटर रिक्वायर्ड करता है एक्सप्रेस करने के लिए उसका ओपिनियन, इफेक्टिवनेस ऑफ एन एंटिटीज़ के एंटिटीज़ कितनी इफेक्टिव है इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर। सच ओपिनियन, ये जो ओपिनियन होता है इसके अंदर एडिशंस किया, इन एडिशंस ये ओपिनियन के साथ क्या किया जाता है? एडिशंस किया जाता है एंड डिस्टिंक्ट किया जाता है फ्रॉम द ओपिनियन जो कि एक्सप्रेस किया गया है ऑडिटर के द्वारा ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मीनिंग देखते हैं फ्रॉड। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग SA 240 जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रॉड को रिलेट्स करने में, फ्रॉड के रिलेशंस में इन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिफाइन किया जाता है टर्म्स फ्रॉड। फ्रॉड को कैसे डिफाइन किया गया है? इंटेंशनल एक्ट है, इंटेंशनल एक्ट है एक या तो एक से ज़्यादा इंडिविजुअल एमोंग द मैनेजमेंट के अंदर एक से या तो एक से ज़्यादा के इंडिविजुअल इंटेंशनली ये एक्ट करेंगे, मतलब जानबूझ के करेंगे। दोष चार्ज विद द गवर्नेंस एम्प्लॉयज़ या तो थर्ड पार्टी मैनेजमेंट हो सकता है, दोष चार्ज विद गवर्नेंस हो सकता है, एम्प्लॉयज़ हो सकता है, थर्ड पार्टीज हो सकते हैं, ये सारे बंदे एक या तो एक से ज़्यादा ये सब हो सकते हैं। इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है यूज़ ऑफ द डिसिप्शंस टू ऑब्टेन द अनजस्टिस या तो इलीगल एडवांटेज, यानी कि क्या है? अनजस्टिस या इलीगल एडवांटेज लेना है। ऑल्दो जो फ्रॉड है वो ब्रॉडली लीगल कॉन्सेप्ट है। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ द ऐसे, जो फ्रॉड है वो क्या है? ब्रॉडली लीगल कॉन्सेप्ट है ऐसे के पर्पस के हिसाब से। ऑडिटर है वो कंसर्न करता है फ्रॉड, ऑडिटर है वो कंसर्न करता है फ्रॉड से। जो कॉस्ट किया जाता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे फ्रॉड जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स की वजह से होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऑडिटर सिर्फ उसी से कंसर्न करता है। दो टाइप्स ऑफ द इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट्स रिलेवेंट होते हैं ऑडिटर को। पहला होता है मिस स्टेटमेंट जो रिजल्ट करेगा फ्रॉम द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड मिस स्टेटमेंट जो रिजल्ट करेगा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। ऑल्दो जो ऑडिटर है वो सस्पेक्ट करता है या तो इन रेयर केसेस के अंदर वो आइडेंटिफाइड करता है अकरेंस ऑफ द फ्रॉड के फ्रॉड कैसे अकर्ड हो रहा है। ऑडिटर डज नॉट मेक लीगल डिटर्मिनेशंस, ऑडिटर कोई लीगल डिटर्मिनेशंस नहीं करता कि जो फ्रॉड है वो एक्चुअली में अकर्ड हुआ है। मतलब ऑडिटर सिर्फ क्या करता है? सस्पेक्ट करता है, वो लीगली डिटरमाइन नहीं करता कि फ्रॉड जो है वो एक्चुअली अकर्ड हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्रॉड, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रॉड की? फ्रॉड जो है वो इंटेंशनल होता है, मिस स्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वजह से चाहे फ्रॉड या तो एरर हो सकता है। डिस्टिंग्यूश फैक्टर्स जो है फ्रॉड एंड एरर के बिटवीन में, कि फ्रॉड किसे बोलेंगे, एरर्स किसे बोलेंगे, उसके बिटवीन में डिस्टिंग्यूश मतलब डिफरेंस क्या है? वेदर अंडरलाइंग एक्टिविटीज़, जो अंडरलाइंग एक्टिविटीज़ है क्या उसका रिजल्ट मिस स्टेटमेंट्स हो रहा है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये इंटेंशनल या तो अनइंटेंशनली किया जाता है। फ्रॉड क्या है? ब्रॉडली लीगल कॉन्सेप्ट है। फ्रॉड जहाँ पर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द असेट्स इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर क्या इंसेंटिव्स या तो परस्यू टू कमिट द फ्रॉड, इंसेंटिव्स या तो परस्यू यानी परस्यू करना है कमिट करने के लिए फ्रॉड को, परसीव्ड अपॉर्चुनिटीज़ टू डू सो, एंड सम रैशनलाइजेशंस ऑफ द एक्ट। एग्जांपल के तौर पे इंसेंटिव्स या तो प्रेशर्स कमिट करने के लिए फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का वो एग्जिस्ट करता है जब मैनेजमेंट के ऊपर अनड्यू प्रेशर्स आता है, मतलब मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर आता है फ्रॉम द आउटसोर्स, मतलब बाहर से या तो इनसाइड ऑफ द एंटिटीज़ से अचीव करने के लिए एक्सपेक्टेड अर्निंग्स टारगेट को या तो फाइनेंशियल आउटकम्स को। अप्रिसीव्ड अपॉर्चुनिटीज़, एक अपॉर्चुनिटीज़ होती है कमिट करने के लिए फ्रॉड, वो एग्जिस्ट करती है जब इंडिविजुअल ये बिलीव करता है कि इंटरनल कंट्रोल्स जो हैं वो उसको ओवरराइड किया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल इज़ इन द पोजीशंस ऑफ द ट्रस्ट, इंडिविजुअल के ऊपर उस इंडिविजुअल के ऊपर अगर ट्रस्ट है या तो नॉलेज है ऑफ द स्पेसिफिक डेफिशिएंसी के क्या क्या डेफिशिएंसी हो सकती है इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर, तो फ्रॉड अकर हो सकता है।
इंडिविजुअल्स में इंडिविजुअल के पास एबिलिटी होती है रेशनलाइज करने के लिए, कमिट करने के लिए फ्रॉडुलेंट एक्ट। मतलब इंडिविजुअल चाहे तो वो कमिट कर सकता है फ्रॉडुलेंट एक्ट। सम इंडिविजुअल, थोड़े इंडिविजुअल जो हैं वो पसेस करते हैं एटीट्यूड, उनका ऐसा एटीट्यूड होता है, कैरेक्टर होता है, ये तो वैसे सेट एथिक्स वैल्यूज़ के होते हैं जो अलाउड करते हैं नॉलेज एंड इंटेंशनल कमिट करने के लिए डिसऑनेस्ट। यानी वो क्या करते हैं, वो कमिट कर जाते हैं डिसऑनेस्टी। यानी वो लोग क्या करते हैं, उनका पहले से ही उनका ऐसा एटीट्यूड कैरेक्टर होता है और एथिकल वैल्यूज़ होती है जो वो जानबूझकर एंड इंटेंशनली मतलब जानबूझकर एंड जानते हुए एंड जानबूझकर कमिट कर जाते हैं डिसऑनेस्ट एक्ट को। फिर क्या है, हाउएवर लेकिन इवन अदरवाइज जो ऑनेस्ट इंडिविजुअल भी होते हैं वो भी कमिट कर सकते हैं फ्रॉड को, अगर ऐसा एनवायरनमेंट है कि उनके ऊपर इम्पोज किया जाता है सफिशिएंट प्रेशर्स ऑन देम। मतलब उनके ऊपर अगर प्रेशर लगाया जाता है तो वो भी कमिट कर सकते हैं। अगर वो लोग ऑनेस्ट भी होते हैं तो भी इंडिविजुअल कमिट कर सकते हैं फ्रॉड, अगर उनके ऊपर प्रेशर नाखा जाए तो। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्वॉल्व करता है इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है ओमिशंस ऑफ द अमाउंट या तो डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिसीव्ड करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर्स के लिए। इसमें क्या आता है, मैनिपुलेशंस ऑफ द अकाउंट्स के अंदर मैनिपुलेशन कर देना, डिटेक्शंस करना है मैनिपुलेशंस ऑफ द अकाउंट्स किसके व्यू पॉइंट से, विद द व्यू किस व्यू पॉइंट से प्रेजेंट करना है एक फॉल्स स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी गलत ही अफेयर्स बताने हैं। ये क्या है, टास्क है, इज़ अ टास्क रिक्वायरिंग द ग्रेटर टैक्ट, यानी यहाँ पर बहुत दिमाग लगता है एंड इंटेलिजेंस सीज लगती है अकाउंट्स को मैनिपुलेशंस करने के अंदर, क्योंकि जनरली जो मैनेजमेंट का पर्सनल्स होते हैं वो हाई मैनेजमेंट कैडर के होते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी फ्रॉड लोग करते हैं वो लोग कौन होते हैं, मैनेजमेंट के पर्सनल होते हैं जिनके पास हाई कैडर होती है, हाई मैनेजमेंट की कैडर होती है। वो एसोसिएट होते हैं किसके साथ, इन टाइप के फ्रॉड के साथ। एंड दिस इज़ प्रिपिट्रेटेड इन द मेथोडोलॉजिकल वे, और ये क्या है, प्रिपिट्रेटेड है मेथोडोलॉजिकल वे के अंदर, मतलब पूरा सूझबूझ के साथ किया जाता है। दिस टाइप्स ऑफ द फ्रॉड इज़ जनरली कमिटेड, ये जनरली कमिट किया जाता है जब अवॉइडेंस होता है इंसिडेंट्स ऑफ द इनकम टैक्स या तो अदर लॉस का, डिक्लेयर्ड करना है डिविडेंड जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है, विथ होल्ड करके रखना है डिक्लेरेशंस ऑफ द डिविडेंड, यानी रोक के रखना है डिक्लेरेशंस ऑफ द डिविडेंड जब एडिक्वेट जब देयर इज़ एन एडिक्वेट प्रॉफिट, जब एडिक्वेट प्रॉफिट होता है तब डिविडेंड को होल्ड करके रखना है। ये भी क्या होता है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होती है। फॉर रिसीविंग द हायर रेम्यूनरेशंस, ज़्यादा रेम्यूनरेशंस लेने के लिए मैनेजमेंट रेम्यूनरेशंस जो है वो पेबल किया जाता है बाय रेफरिंग टू द प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट बता के ज़्यादा मैनेजरियल रेम्यूनरेशंस लिया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। तो ये भी क्या होता है, ज़्यादा प्रॉफिट बता के ज़्यादा मैनेजमेंट रेम्यूनरेशंस लेना चाहती है, ये भी एक टाइप का फ्रॉड ही हुआ। देयर आर नंबरस वे, बहुत सारे वेज है कमिट करने के लिए टाइप्स ऑफ द फ्रॉड। सम ऑफ द मेथड जो है वो नीचे दी गई है। इन्फ्लेशंस करना है या तो सप्रेशंस करना है परचेजेस एंड एक्सपेंसेस को, इन्फ्लेशन करना है, सप्रेशंस करना है सेल्स एंड अदर आइटम्स ऑफ द इनकम को, इन्फ्लेशन करना है, डिफ्लेशनिंग करना है वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंटरीज को, फेल करना है एडजस्ट करने के लिए आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ या तो प्रिपेयर करने के लिए एक्सपेंसेस को, एंड चार्ज करना है आइटम्स ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स रेवेन्यू के अंदर, या तो कैपिटलाइज करना है रेवेन्यू एक्सपेंसेस को। मिस रिप्रेजेंटेशंस किया गया है या तो इंटेंशनल ओमिशंस किया गया, जानबूझ के ओमिट कर दिया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द इवेंट्स ट्रांजैक्शंस या तो अदर सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशंस को, इंटेंशनल मिस एप्लीकेशंस ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो रिलेट करता है अमाउंट्स को, क्लासिफिकेशंस को, मैनर ऑफ द प्रेजेंटेशंस या तो डिस्क्लोजर्स को। यानी इंटेंशनली ये सारी चीज़ें की जाती है, क्या मिस एप्लीकेशंस अकाउंट के अंदर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर, किस रिलेशंस में होता है, वो अमाउंट के अंदर होता है, क्लासिफिकेशंस के अंदर होता है, प्रेजेंटेशंस के अंदर या तो डिस्क्लोजर्स के अंदर होता है। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ्टेन इन्वॉल्व, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व किया जाता है, मैनेजमेंट ओवरराइट कर सकता है कंट्रोल्स को, अदरवाइज वो अपीयर करेगा टू बी ऑपरेटिव इफेक्टिव, जब हमको लग रहा है कि ये तो ऑपरेटिव इफेक्टिव ही कर रहे हैं कंट्रोल्स, लेकिन मैनेजमेंट उसको ओवरराइट करके बैठा होगा।
इसके अंदर क्या आता है, रिकॉर्ड करना है फिक्टिशियस जनरल एंट्रीज, मतलब जो चीज़ जो ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं उसकी भी एंट्रीज जनरल एंट्रीज करके रिकॉर्ड कर देनी होती है। ये क्या होता है, कमिट करना होता है फ्रॉड। पर्टिकुलरली क्लोज कर देना है, जब जब ये एंट्रीज कब डाली जाती है, जब पर्टिकुलरली क्लोज हो रहा होता है एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब 31 मार्च के दिन, टू मैनिपुलेट ऑपरेटिंग रिजल्ट, यानी ऑपरेटिंग का जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब बैलेंस शीट का जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको मैनिपुलेट करने के लिए, या तो अचीव करने के लिए अदर ऑब्जेक्टिव्स, इनएप्रोप्रिएटली एडजस्ट करना है अजम्पशंस एंड चेंजिंग द जजमेंट जो कि यूज़ किया गया था एस्टिमेट करने के लिए अकाउंट बैलेंस, यानी अजम्पशंस को क्या करना है, इनएप्रोप्रिएट रखना है, इनएप्रोप्रिएटली एडजस्ट करना है, एंड चेंज कर देना है जजमेंट को, जजमेंट को भी चेंज कर देना है जो भी यूज़ किया गया था एस्टिमेट करने के लिए अकाउंट बैलेंस को। ओमिट कर देना है एडवांसिंग, या तो डिले कर देना है रिकॉग्नाइजेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द इवेंट एंड द ट्रांजेक्शन्स दैट हैव अकर्ड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब क्या कर देना है, जो अभी हुआ है उसको क्या कर देना है, ओमिट कर देना है ट्रांजेक्शन्स को, या तो जो करंट पीरियड के अंदर आ रहा है उसको एडवांस में बता देना है, या तो डिले कर देना है रिकॉग्नाइज करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इवेंट्स या तो ट्रांजेक्शन जो भी अकर्ड हो रहे हैं करंट रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर। कंसीलिंग या तो नॉन डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स, कंसील कर देना है मतलब छुपा देना है, या तो डिस्क्लोज ही नहीं करना है फैक्ट्स को जो अफेक्ट करेगा अमाउंट्स जो भी रिकॉर्ड किए गए हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंगेज करना है कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स को, यानी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स के अंदर एंगेज करना है जो स्ट्रक्चर्ड कर देगा मिस रिप्रेजेंटेशंस को इन द फाइनेंशियल पोजीशंस या तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटीज़, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स खड़े कर देने हैं स्ट्रक्चर बना के ताकि जो मिस रिप्रेजेंटेशंस है फाइनेंशियल पोजीशंस का या तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटीज़ का वो दिखे, यानी मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब गलत रिप्रेजेंटेशंस दिखाना है ऐसे कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स खड़े करके। ऑल्टर्ड करना है रिकॉर्ड्स को या तो टर्म्स जो रिलेट करेंगे सिग्निफिकेंट्स एंड अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स, यानी क्या करना है, जो भी रिकॉर्ड्स है उनको ऑल्टर कर देना है, जो भी टर्म्स है उनको रिलेट कर देना है सिग्निफिकेंस या तो अनयूजुअल ट्रांजेक्शन से। वाई डू द मैनेजमेंट या तो एम्प्लॉयज़ कमिट फ्रॉड, क्यों ये लोग कमिट करते हैं फ्रॉड को। व्हाट इंड्यूसेस द मैनेजमेंट, क्या प्रेशर्स होता है मैनेजमेंट के ऊपर जिससे मैनेजमेंट फ्रॉड करता है, एम्प्लॉयज़ टू कमिट द फ्रॉड, क्या दोनों के ऊपर प्रेशर्स होता है। द फॉलोइंग सर्टेन इंस्टेंसेस है, उसके हिसाब से हमको इसका क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होता है उस वजह से कर देते हैं, या तो प्रेशर्स होता है फाइनेंशियल उस वजह से कर देते हैं। मैनेजमेंट अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं, मतलब बहुत ही गोल्स जो हैं वो बहुत ही अनरियलिस्टिक सेट करके बैठा हुआ है मैनेजमेंट। डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ होते हैं, या तो लैक ऑफ द मोटिवेशंस होता है एम्प्लॉयज़ के अंदर। नेम ग्रुप जो होते हैं ब्रैकेट के अंदर मैनेजमेंट जब यूज़ कर रहा होता है पावर अथॉरिटीज़ आस्क करने के लिए एम्प्लॉयज़ को टू डू समथिंग इलीगल, यानी क्या होता है, मैनेजमेंट यूज़ कर रहा है उसकी अथॉरिटी को, मैनेजमेंट के पास जो पावर है उसको वो यूज़ करते हुए एम्प्लॉयज़ से वो इलीगल थिंग्स कराता है, मतलब वो एम्प्लॉयज़ को इलीगली सारी थिंग कराता है और मैनिपुलेशंस करता है किसके अंदर, अकाउंट्स के अंदर। ये क्या होता है, नेम गेम होता है। मैनेजमेंट जब यूज़ करता है अपना पावर को आस्क करता है वो एम्प्लॉयज़ को समथिंग इलीगल, यानी एम्प्लॉयज़ से वो इलीगल काम करवाता है मैनेजमेंट अपनी अथॉरिटी को यूज़ करते हुए, इसको बोलता है नेम गेम। अपॉर्चुनिटीज़ टू कमिट द फ्रॉड, हो सकता है अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए कमिट करने की उनको फ्रॉड। मिस अप्रोप्रिएशंस ऑफ एन असेट्स, क्या होता है इसमें, ये इन्वॉल्व करता है थेफ्ट ऑफ एन एंटिटीज़ असेट्स, यानी चोरी होना एंटिटीज़ के असेट्स का। एंड ऑफ्टन perpetrated by the employees in relative smalls and immaterial amount, यानी थोड़ी स्मॉल्स या तो इमटेरियल अमाउंट होती है तो एम्प्लॉयज़ क्या करेगा, अपने जेब में रख लेगा, वैसी चीज़ें होती है। हाउएवर इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट हु यूजुअली मोर एबल, यानी इसके अंदर सिर्फ एम्प्लॉयज़ नहीं मैनेजमेंट भी होते हैं जो कि ज़्यादा एबल होते हैं डिस्गाइज करने के लिए, कंसील करने के लिए मिस अप्रोप्रिएशंस
इन द वे जो कि डिफ़िकल्ट होता है डिटेक्ट करने के लिए, मतलब मैनेजमेंट ने अगर करा होगा तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा डिटेक्ट करने के लिए ऑडिटर को। मिस अप्रोप्रिएशंस ऑफ द एसेट्स होता है वो एकम्प्लिस्ड किया जाता है इन द वेराइटीज़ ऑफ द वेज। इसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है? मिस अप्रोप्रिएशंस ऑफ द एसेट जो होती है वो वेराइटीज़ बहुत सारे वेज के अंदर किया जा सकता है, जिसके अंदर पहला पॉइंट क्या है? एम्प्लीजिंग करना है रिसिप्ट को। एग्जाम्पल के तौर पर मिस अप्रोप्रिएट करना है कलेक्शंस ऑन द अकाउंट्स रिसीवेबल्स, यानी जो भी अकाउंट रिसीवेबल के पास से कलेक्शंस आया उसको मिस अप्रोप्रिएट कर देना है, यानी जेब में रख लेना है। या तो डाइवर्सिंग रिसिप्ट्स इन respects of return of accounts of the personal बैंक अकाउंट, यानी जो भी रिसिप्ट्स होती है उसको डाइवर्ट कर देना है, मतलब जो भी रिसिप्ट आ रही होती है उसको अपने पर्सनल बैंक अकाउंट के अंदर ले लेना है, वैसा कुछ। इसको बोलते हैं एम्प्लीजिंग रिसिप्ट। दूसरा होता है स्टीलिंग फिजिकल असेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल के तौर पर स्टील करना है मतलब चुराना है इन्वेंटरीज को फ्रॉम फॉर द पर्सनल यूज़, खुद के लिए यूज़ करने के लिए, फॉर या तो फॉर सेल। स्टीलिंग स्क्रैप फॉर द रीसेल, स्क्रैप को चुरा लेना है और उसको रीसेल कर देना है। कॉल्यूडिंग विद अ कॉम्पिटिटर्स, मतलब कॉम्पिटिटर्स के साथ मिल जाना है बाय डिस्क्लोजिंग द टेक्निकल डेटाज, और उनको उसको टेक्निकल डेटाज प्रोवाइड करते रहना है। रिटर्न के अंदर वो लोग क्या करेंगे? पेमेंट देते रहेंगे। कॉजिंग एन एंटिटीज़ टू पे फॉर द गुड सर्विसेज, मतलब एंटिटीज़ को पे करना पड़ेगा गुड सर्विसेज का जो उन्होंने रिसीव नहीं की है, वैसा कुछ कर देना है। मतलब ऑन पेपर पे तो ऐसा लग रहा है कि गुड सर्विसेज आई है, लेकिन वो रिसीव नहीं होगी और उसका पेमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे पेमेंट जो होता है फिक्टिशियस वेंडर को किया गया है, किक बैक किया गया है, पेड बाय दी वेंडर्स टू दी एंटिटीज़ परचेजिंग एजेंट, यानी परचेजिंग एजेंट्स को दिया गया है और वो एजेंट्स के थ्रू ही मैनेजमेंट को मिल रहा है पैसा वापस। इन रिटर्निंग फॉर इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस को बढ़ाने के लिए। पेमेंट जो होता है फिक्टिशियस एम्प्लॉयज़ का, यानी फिक्टिशियस एम्प्लॉयज़ का पेमेंट करना है, वैसे सब। यूजिंग एन एंटिटीज़ असेट्स फॉर पर्सनल यूज़, एंटिटीज़ के असेट्स को पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना है। एग्जांपल के तौर पे क्या आएगा? यूज़ करना है एंटिटीज़ के एसेट को एज अ कोलैटरल फॉर द पर्सनल लोन, खुद की लोन ली है, पर्सनल लोन लिया है, उसके लिए किसकी एसेट को रखा है? तो एंटिटीज़ की एसेट को गिरवी में रखा है। या तो लोन लेना है टू द रिलेटेड पार्टीज़। एग्जाम्पल के तौर पे विनीत एक मैनेजर है जेड एक्स लिमिटेड का, उसके पास अथॉरिटी है साइन करने के लिए चेक 10,000 तक की। वाइल परफॉर्मिंग, जब वो ऑडिट हो रहा था तो राजन जो है ऑडिटर, उसको ये नोटिस्ड हुआ है कि चेक्स जो है वो 999 का साइन किया गया है विनीत के द्वारा। फर्दर जो विनीत है उसने स्प्लिट कर दिया लार्ज अमाउंट ऑफ द पेमेंट, जो कि अमाउंट कितनी थी? ज़्यादा थी, 10,000 से ज़्यादा की थी। उसने क्या कर दिया? दो या तो दो से ज़्यादा चेक कर दिए लेस देन 10,000 के ईच, ताकि वो ऑथोराइज कर पाए पेमेंट को। ये क्या करता है? रेस करता है सस्पिशियस, मतलब यहाँ पर ऑडिटर के माइंड में डाउट आता है कि ये फ्रॉड की तरफ जा रहा है कुछ। तो ऑडिटर फाउंड करता है कि जो चेक थे वो 999 के थे, जो कि डिपॉजिट किए गए हैं किसके अंदर? विनीत के पर्सनल अकाउंट्स के अंदर। विनीत कौन था? मैनेजर था, उसके पर्सनल अकाउंट के अंदर गया है। दैट इज़, तो विनीत है उसने मिस अप्रोप्रिएट कर दिया था अमाउंट को, स्प्लिट कर दिया था चेक को लोअर अमाउंट के अंदर, जिसके अंदर से इन्वॉल्व किया था मैनिपुलेशंस ऑफ द अकाउंट्स। फ्रॉड जो होता है वो कमिट किया गया है एम्प्लॉयज़ के द्वारा। मिस अप्रोप्रिएशंस ऑफ द असेट्स जो होता है वो क्या होता है? मिस अप्रोप्रिएशंस ऑफ द असेट कंप्लीट किया जाता है बाय द फॉल्स या तो मिस लीडिंग रिकॉर्ड से, मतलब इसके साथ क्या होता है जुड़ा हुआ? फॉल्स या तो मिसलीडिंग रिकॉर्ड्स होते हैं या तो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इन ऑर्डर टू कंसील द फैक्ट, यानी जो फैक्ट्स है उसको छुपाया जाता है इनके ज़रिए में। दैट द असेट्स आर मिसिंग या तो हैव बीन प्लेज्ड विदाउट द प्रॉपर ऑथोराइजेशंस, यानी असेट्स जो है उसको क्या किया गया है? ऐसा दिखाया गया है कि असेट्स तो मिस आउट हो गई या तो उसको प्लेज कर दिया गया है विदाउट प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, यानी ऑथेंटिकेशंस तो लिया ही नहीं था। मिस अप्रोप्रिएशंस ऑफ द गुड्स, या लिया भी गया था तो प्रॉपर बंदे से नहीं लिया गया था। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स क्या होता है? फ्रॉड इन फॉर्म ऑफ द मिस अप्रोप्रिएशंस ऑफ द गुड्स। वो क्या है? ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है डिटेक्ट करना। मैनेजमेंट जो है वो रिलाई करता है वेरियस मेजर्स के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम द वेरियस requirements of the records keeping about the physical quantities and their periodic checks, there must be the rules and the procedures जो अलाउड करेंगे पर्सनस को इनसाइड द एरियाज जहाँ पर गुड्स रखे गए हैं। इन एडिशंस
यहाँ पर एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़ भी अरेंजमेंट होती है देखने के लिए कि कोई भी गुड्स जो है वो टेकन आउट नहीं किए गए हैं विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटीज़ की परमिशंस के बिना गुड्स बाहर नहीं गए हैं। गुड्स जो है वो कैन बी एनीथिंग इन प्रीमाइसिस, और गुड्स जो होता है वो कुछ भी हो सकता है जो भी प्रीमाइसिस के अंदर है। ये हो सकता है मशीनरी हो, ये हो सकता है डेली नेसेसिटीज़ जो कि ऑफिस के अंदर रिक्वायर्ड होती है वो हो सकती है, लाइक स्टेशनरी। गुड्स जो होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं बाय द सब ऑर्डिनेट्स, यानी गुड्स को कौन रिमूव करता है? सब ऑर्डिनेट्स रिमूव करता है, या तो एम्प्लॉयज़ या तो इवन द पर्सन जो हायर पोजीशंस पे होता है मैनेजमेंट के अंदर, वो क्या करता है? गुड्स को रिमूव करता है। ऑडिटर्स जो है वो डिटेक्ट करता है, अंडरस्टैंड करता है थ्रू एन strenuous checking, थॉरो एंड स्टीनियस चेकिंग्स करके कि जो किसका? रिकॉर्ड्स का। मतलब ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर क्या करता है? थॉरो एंड स्ट्रीनियस चेकिंग करता है रिकॉर्ड करने के लिए। किसका चेकिंग करता है? वो रिकॉर्ड्स का चेकिंग करता है जो कि फॉलोड किए गए थे बाय दी फिज़िकल वेरिफिकेशन प्रोसेस के। जो फिज़िकल वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसका बरोबर से चेकिंग करता है, रिकॉर्ड्स का बरोबर से चेकिंग करता है, और वो देखता है क्या ये फिज़िकल वेरिफिकेशन प्रोसेस जो थी उसको फॉलोड किया गया है ना, उसके हिसाब से ही गुड्स को डिस्पैच किया गया है ना। ऑल्सो बाय रिसॉर्टिंग, और वो क्या देखता है? रिसॉर्ट करता है इंटेलिजेंस रेशियोज एनालिसिस, और रेशियो एनालिसिस वो लगाता है। ऑडिटर्स एबल टू फॉर्म एन आइडिया, उसको इससे आइडिया आ जाता है कि फ्रॉड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबाउ कि फ्रॉड जो है वो डील करता है विद इंटेंशनल, मतलब इंटेंशनली होता है, जानबूझ के होता है, मिस रिप्रेजेंटेशंस। बट जो एरर होती है अदर एंड के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो वो अनइंटेंशनल मिस्टेक होती है इन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस। यानी फ्रॉड जो होता है वो इंटेंशनल होता है, एरर्स जो होती है वो अनइंटेंशनल मिस्टेक्स होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। इंटेंशनल एरर्स जो होता है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है डिटेक्ट करने के लिए। ऑडिटर को जनरली उसके अंदर ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है, अटेंशन देना पड़ता है, क्योंकि वो क्या होते हैं? लॉन्ग एंड समथिंग अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस होता है उसका। मतलब क्या होता है? वहाँ पर बहुत दिनों से चल रहा होता है और वहाँ पर अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस निकलता है। ऑडिटर्स डेवलप करता है पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब वो एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू बनाता है जहाँ पर डायरेक्ट करता है their producers of discovering the more difficult intentional errors. They are reasonably certain to locate the more simple and far more common unintentional errors on the way. मतलब यहाँ पर ऑडिटर वैसी प्रोसीजर्स बनाता है जिससे वो डिस्कवर कर पाए ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंटेंशनल एरर्स को भी, यानी इंटेंशनली मतलब जानबूझ के की गई एरर्स को भी वो पकड़ पाए, वो ऐसी वो प्रोसीजर्स बनाता है। रीजनेबली सर्टेन लोकेट कर पाए, मतलब वो लोकेट कर पाए कि जो फ्रॉड है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। मोर सैम्पल, यानी लोकेट क्या करेगा? वो ज़्यादा सैम्पल लेगा, ज़्यादा कॉमन अनइंटेंशनल एरर पकड़ेगा, जिससे उसको पता चल जाएगा फ्रॉड हो रहा है यहाँ पर कि नहीं हो रहा है। डिफल्केशंस ऑफ द कैश, मतलब कैश का डिफल्केशंस कर देना, उलट पुलट कर देना कैश को। इन्फ्लेशन कैश पेमेंट, ये कैसे किया जाता है? कैश का पेमेंट को इन्फ्लेट करके। एग्जाम्पल ऑफ द इन्फ्लेशंस ऑफ द पेमेंट के अंदर क्या आएगा? मेकिंग द पेमेंट्स अगेंस्ट द फिक्टिशियस वाउचर्स फिक्टिशियस बनाकर उसका पेमेंट कर देना है। मेकिंग द पेमेंट अगेंस्ट द वाउचर्स, जहाँ पर अमाउंट जो होती है वो इन्फ्लेट की गई है, मतलब बढ़ा कर अमाउंट बताई गई है वाउचर्स के अंदर और उसका पेमेंट कर दिया है। मैनिपुलेटिंग द टोटल्स ऑफ द वेज रोल्स के टोटल्स के अंदर मैनिपुलेशंस करना है। कैसे? इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है नेम ऑफ द डमी वर्कर्स का नाम डाल के उसको पेमेंट किया जाता है। बाय इन्फ्लेटिंग दैम इन एनी अदर मैनर, कास्टिंग अ लार्ज टोटल्स फॉर पेटी कैश एक्सपेंडिचर, पेटी कैश का एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दिया जाता है, कास्ट कर दिया जाता है, मतलब बढ़ा दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है एक्सेस टोटल्स के अंदर ऑफ द डिटेल कॉलम के अंदर, ताकि क्रॉस कर जाए वो टोटल जो कि शो किया गया है एग्रीगेट के अंदर। इसके बाद क्या है? सप्रेसिंग द कैश रिसिप्ट को सप्रेस कर देना है, सप्रेस कर देना है कैश रिसिप्ट को। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कम करके बताना है। फ्यू टेक्निक्स जो होती है
ऑफ हाउ द रिसिप्ट आर सप्रेस्ड वो हमको नीचे दी गई है. टिमिंग एंड लेडिंग. टिमिंग एंड लेडिंग क्या होता है? अमाउंट जो कि रिसीव किया गया है फ्रॉम द कस्टमर्स उसको मिस अप्रोप्रिएट कर दिया जाएगा एंड प्रिवेंट किया जाएगा. एंड प्रिवेंशन जो होता है डिटेक्शंस ऑफ द मनी रिसीव्ड फ्रॉम द अनदर कस्टमर्स, यानी दूसरे के पास से जो भी आया है अमाउंट दूसरे कस्टमर्स के पास से उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा किसके अकाउंट्स के अंदर? जो पहले के पास से आया था उसके अकाउंट्स के अंदर. और जो पहला था उसको मिस अप्रोप्रिएट किया जाएगा. पहले कस्टमर्स के पास से जो भी अमाउंट आई है उसको मिस अप्रोप्रिएट कर दिया जाएगा. दूसरे कस्टमर्स के पास से जो भी अमाउंट आई है उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको दूसरे कस्टमर्स के अंदर अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा. हु हैज़ पेड अर्लियर, मतलब जिसने पेड किया था अर्लियर. सिमिलरली मनी इज़ रिसीव्ड, अगर मनी रिसीव्ड होती है कस्टमर्स जिसने पेड किया गया था उसके बाद, मतलब जो थर्ड कस्टमर्स आया अभी यहाँ पर उसका क्रेडिट कर दिया जाएगा सेकंड कस्टमर्स के अंदर. एंड सच प्रैक्टिस कंटिन्यू, और ये सर्कल चलता रहेगा. नो वन सो दैट, ताकि कोई भी ताकि नो वन अकाउंट इज़ आउटस्टैंडिंग, मतलब किसी का भी अकाउंट आउटस्टैंडिंग ना रहे फॉर द पेमेंट फॉर एनी लेंथ ऑफ द टाइम्स, मतलब बहुत ज़्यादा दिनों तक किसी का भी अकाउंट आउटस्टैंडिंग ना रहे. विच में लीड्स टू द मैनेजमेंट, इससे मैनेजमेंट को क्या होगा कि वो क्या करेगा? सेंड आउट करेगा स्टेटमेंट्स ऑफ द अकाउंट्स टू हिम, या तो कम्युनिकेट विद देम. यानी जब भी मैनेजमेंट के साथ अगर कम्युनिकेट करना होगा स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स को, या तो कम्युनिकेट करना होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये इजी हो जाएगा, लेंथ आउट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ड्यूज़ दिखेंगे ही नहीं. ज़्यादा लोगों का पेमेंट बड़ा बड़ा दिखेगा ही नहीं. वहाँ पर एक के पास से लिया और दूसरे के अंदर एडजस्ट कर दिया और पहला वाला को मिस अप्रोप्रिएट कर दिया, वैसे किया जाएगा. तो इसको बोलेंगे टीमिंग एंड लेडिंग. दूसरा क्या आएगा? एडजस्ट कर देना है अनऑथोराइज या तो फिक्टिशियस रिबेट्स को, यानी फिक्टिशियस या अनऑथोराइज रिबेट दी गई है उसको एडजस्ट कर दिया है. अलाउंसेस, डिस्काउंट्स एक्सेट्रा कस्टमर्स के अकाउंट्स के अंदर एंड मिस अप्रोप्रिएट किया जाएगा अमाउंट्स को पेड बाय देम, यानी उनको जो दिया गया है पेड जो किया गया है उनको वो कम किया जाएगा, और बाकी क्या किया जाएगा? रिबेट या तो अलाउंस या तो डिस्काउंट दिखाकर अपनी जेब पर नाक लिया जाएगा. रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट की तरह रिटर्न ऑफ कर दिया है इन रेस्पेक्ट ऑफ सच बैलेंस को अगेंस्ट विच कैश हैज़ ऑलरेडी बीन रिसीव्ड. कैश रिसीव्ड हो गया लेकिन अकाउंट्स के अंदर उसको बैड डेट बता दिया गया, बट हैज़ बीन मिस अप्रोप्रिएट, और वो जो बैड डेट बताया अकाउंट्स के अंदर जिसका अमाउंट आ गई है उसको क्या कर दिया है? मिस अप्रोप्रिएट कर दिया है. नॉट अकाउंटिंग फॉर द कैश सेल्स फुल्ली, मतलब कैश सेल्स जितना भी किया गया है वो फुल्ली नहीं बताना है. वैसे करके भी फ्रॉड कर सकते हैं. नॉट अकाउंटिंग फॉर द मिसलिनियस रिसिप्ट को भी अकाउंट नहीं किया गया है. एग्जाम्पल के तौर पर सेल्स ऑफ द स्क्रैप कॉटल्स अलोकेटेड टू द एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को. रिटर्न डाउन असेट्स वैल्यू, असेट्स की वैल्यू को रिटर्न डाउन कर देना है, एंटायरली सेल कर देना है फिर उसको असेट्स को सब्सिक्वेंटली एंड मिस अप्रोप्रिएट कर देना है प्रोसीजर्स को. एंड क्या कर देना है? मिस अप्रोप्रिएट कर देना है प्रोसीजर्स को, मतलब जो प्रोसीजर्स थी रिटर्न डाउन करके कैसे सेल करने की उसको क्या करना है? मिस अप्रोप्रिएट कर देना है, मतलब वहाँ से भी जो भी पैसा आ रहा है उसको अपनी जेब में नाक देना है. वैसा करके ये लोग फ्रॉड करते हैं बाय कास्टिंग द रॉन्ग टोटल इन द कैश बुक के अंदर रॉन्ग टोटल करके भी कैश को क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं? सप्रेस कर सकते हैं. कैश का डिफॉल्टेशन कर सकते हैं कैश का डिफॉल्टेशन कर सकते हैं कास्ट करके रॉन्ग टोटल कैश बुक के अंदर. डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड एंड द एरर ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर. फ्रॉड और एरर्स को डिटेक्ट करना ये क्या है? ड्यूटी है ऑडिटर की. ऐसे 240 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू द फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये इसका नाम है. प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड रेस्ट विद दोज चार्ज विद द गवर्नेंस, वो किसके पास रहती है? दोज चार्ज विद द गवर्नेंस के पास ऑफ एन एंटिटीज़ एंड मैनेजमेंट के पास. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट के लिए कि वो ओवरसाइट करे, मतलब देखे ऑफ दोज चार्ज विद द गवर्नेंस. मैनेजमेंट को ओवरसाइट करना है दोज चार्ज विद द गवर्नेंस के द्वारा. प्लीज़ इन द स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑफ द फ्रॉड प्रिवेंशन, ये क्या करेगा? एक एम्फेसिस जनरेट करेगा, मतलब एक बॉन्डिंग जनरेट करेगा कि एंटिटीज़ के अंदर फ्रॉड नहीं हो पाएगा, फ्रॉड को प्रिवेंट कर दिया जाएगा अगर ऐसे किया गया तो. विच में रिड्यूस, ये रिड्यूस कर देगा अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द फ्रॉड को जो कि टेक प्लेस होती है. एंड फ्रॉड जो है वो डिटर्ड
एंड फ्रॉड डिटर्ड, मतलब फ्रॉड अगर कोई होता भी होगा तो वो भी पकड़ा जाएगा. विच कुड परस्यूट द इंडिविजुअल नॉट टू कमिट द फ्रॉड, और इंडिविजुअल को डर भी लगेगा फ्रॉड करने से, बिकॉज क्योंकि उसको पता चल जाएगी कि डिटेक्शंस हो जाएगा और पनिशमेंट मिलेगी. दिस इन्वॉल्व्स कमिटिंग दिस इन्वॉल्व्स कमिटमेंट टू कमिटमेंट क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी, और इससे क्या होगा, ऑनेस्टी का कल्चर क्रिएट हो जाएगा. एंड एथिकल बिहेवियर्स क्रिएट, मतलब लोग ईमानदार हो जाएंगे, एथिकल रहेंगे. विच कैन बी री इन्फोर्स्ड बाय एक्टिव ओवरसाइट बाय दोज चार्ज विद द गवर्नेंस. मतलब ये कैसे हो सकता है, जब क्या हो सके, ओवरसाइट हो सके, मतलब देखा जाए सारी चीज़ों को, जो भी मैनेजमेंट कर रहा है किसके द्वारा, दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस के द्वारा, निगरानी रखी जाए दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस के द्वारा. ब्रॉडली द जनरल प्रिंसिपल्स जो है वो लेट डाउन किया जाता है इन एसेस, जो हमको नोट बताता है एज अंडर. ऑडिटर कंडक्ट करता है ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द एसेस. वो रेस्पॉन्सिबल है ऑब्टेन करने के लिए रीजनेबल एश्योरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एज अ होल, एंड के जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी हैं वो फ्री हैं फ्रॉम द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स. वो कॉस्ट करता है. मटेरियल मिस स्टेटमेंट कैसे हो सकते हैं, फ्रॉड या तो एरर से हो सकते हैं. डिस्क्राइब किया गया ऐसे दोस्तों के अंदर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ये इसका नाम है. इसके अंदर ओ करता है, मतलब इसके अंदर क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशंस है ऑडिट की. यहाँ पर अनअवॉइडेबल रिस्क होता है. मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स थोड़े जो होते हैं उस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कि डिटेक्ट नहीं हो पाते, इवन दो जो ऑडिट होता है उसको प्रॉपरली प्लान परफॉर्म करना है अकॉर्डिंग विद द एसेस. रिस्क जो होता है वो डिटेक्ट नहीं किया जाता. रिस्क जो होता है वो डिटेक्ट नहीं कर रिस्क नॉट डिटेक्टिंग अ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, यानी जो रिस्क है अगर वो डिटेक्ट नहीं किया जाता मटीरियल मिस स्टेटमेंट से, तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है. अगर जो रिस्क है वो डिटेक्ट नहीं किया जाता कि वो मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, वो रिज़ल्ट करता है फ्रॉड के अंदर. एंड वो हायर रिस्क होता है जब डिटेक्ट नहीं होता एक रिज़ल्ट, जब डिटेक्ट नहीं होता रिज़ल्ट फ्रॉम द एरर्स, यानी अगर डिटेक्ट नहीं कर पाते हम लोग रिज़ल्ट एरर का, तो वो क्या बन जाता है, फ्रॉड बन जाता है और उसके अंदर हायर रिस्क हो जाता है. दिस इज़ बिकॉज, ये क्यों होता है कि फ्रॉड जो होता है वो इन्वॉल्व होता है सोफिस्टिकेटेड, मतलब बहुत ही प्लान करके फ्रॉड किया जाता है. एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स के द्वारा किया जाता है. डिज़ाइन किया जाता है कंसील करने के लिए, मतलब सब चीज़ें छुपाई जाती है इसके अंदर, सारी चीज़ें छुपाई जाती है इसके अंदर. सच एज फॉर्जरी, मतलब फॉर्जरी कर देना, मतलब साइन जो होती है उसको कॉपी कर लेना. फॉर्जरी डेलिब्रेट फेलियर्स टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स, यानी जानबूझ के फेलियर बताना, मतलब जानबूझ के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना जो कि एक्चुअल में तो हुए ही नहीं है. या तो इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशंस करना, मतलब जानबूझ के मिस रिप्रेजेंटेशंस करना है, मतलब जानबूझ के चीज़ें बतानी है. मिस रिप्रेजेंटेशंस बीइंग मेड टू द ऑडिटर को बतानी है जानबूझ के. सच अटेम्प्ट्स, ये अटेम्प्ट्स क्या करेगा, ये अटेम्प्ट्स क्यों किए जाते हैं, कंसील करने के लिए. ये अटेम्प्ट्स क्यों किए जाते हैं, कंसील करने के लिए, ताकि ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाए डिटेक्ट करने के लिए. जब एकम्प्लिस्ट किया जाता है कॉल्यूजन, मतलब मिलजुल के फ्रॉड किया जाता है, तब इसको छुपाया ऐसे जाता है ऑडिटर्स से. कॉल्यूजन से होता है वो कॉज करता है ऑडिटर को बिलीव करने के लिए कि जो ऑडिटर एविडेंस उसने ऑब्टेन किए हैं वो परसुएसिव है, जबकि उसको फैक्ट तो पता ही नहीं होती कि वो फॉल्स हैं, मतलब वो जो एविडेंस है वो फॉल्स है जो भी वो ऑब्टेन कर रहा है. ऑडिटर्स की एबिलिटी होती है डिटेक्ट करने का फ्रॉड, वो डिपेंड करता है फैक्टर्स के ऊपर. मतलब कौन से फैक्टर्स होंगे इसके अंदर, स्किलफुलनेस ऑफ दी परपेट्रेटर, स्किलफुलनेस ऑफ द परपेट्रेटर्स, फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटेंट ऑफ द मैनिपुलेशंस, मतलब कितने फ्रीक्वेंटली एंड कितने एक्सटेंट तक मैनिपुलेशंस हो रहा है वो सब चेक करेगा वो. डिग्री ऑफ द कल्यूजन्स के कितने डिग्री तक कल्यूजन्स किया गया है, इन्वॉल्व है. रिलेटिव साइज ऑफ द इंडिविजुअल अमाउंट मैनिपुलेटेड, मतलब कौन से साइज़ के, मतलब किस अथॉरिटीज़ ने मैनिपुलेशंस के अंदर इन्वॉल्व हो सकती है. सीनियरिटीज़ ऑफ दोज इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व, यानी उनकी क्या सीनियरिटी हो सकती है. वाइल ऑडिटर्स में एबल टू ऑडिट वाइल ऑडिटर्स क्या है वाइल
वाइल द ऑडिटर मे बी एबल, ऑडिटर के पास ऑडिटर मे बी एबल टू आइडेंटिफाई, ऑडिटर आइडेंटिफाइड कर सकता है पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द फ्रॉड को टू बी परपेट्रेटेड, मतलब जो हो रहा है या जिसका प्लानिंग हो रहा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द ऑडिटर, ये डिफ़िकल्ट होता है ऑडिटर के लिए भी डिटरमाइन करना कि मिस स्टेटमेंट्स, क्या डिटरमाइन करना, मिस स्टेटमेंट्स, कि मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, ये भी डिटरमाइन करना ऑडिटर के लिए डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जजमेंट लगे होते हैं एरियाज़ के अंदर, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर, जो कि कॉस्ट की, जो कि हो सकता है उससे भी फ्रॉड या तो एरर हो जाए, जहाँ पर जजमेंट लगे होते हैं उसके बेसिस पे भी, यानी जजमेंट से भी हो सकता है, जजमेंट लगे हैं एरियाज़ के अंदर, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर हो सकता है उसके अंदर भी फ्रॉड या तो एरर्स हो सकती है।